जमात स्वयं के माहिर मई के सबक के साथ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 81 पे मौजूद सबक है हमारी ज़मीन। जी, जैसे कि बेटा आपको पता है कि ज़मीन, चाँद, सूरज, आसमान, ये तमाम दुनिया, इस कायनात को खल्क करने वाला, बनाने वाला अल्लाह पाक है ना बेटा। तो हम आज इस सबक में हमारी ज़मीन में ये देखेंगे कि अल्लाह पाक ने ज़मीन की सूरत में हमें कैसी नेमत से नवाजा है। तो आइए पढ़ते हैं आपकी किताब का सफ़ा नंबर 81। हमारी ज़मीन, हम ज़मीन पर आबाद हैं। हमारा मकान, हमारा स्कूल और हमारी दूसरी इमारतें इस ज़मीन पर बनी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन बड़ी खूबसूरत बनाई है। रंग रंग के बाग, लहलहाते खेत इसी ज़मीन की सतह पर हैं। ज़मीन की ये सतह एक जैसी नहीं है। इस पर कहीं दरिया, कहीं समुंदर, कहीं पहाड़, कहीं मैदान तो कहीं वादियाँ हैं। गर्ज की ये ज़मीन बहुत ही खूबसूरत है। ज़मीन पर चट्टानें होती हैं, कुछ चट्टानें सख्त होती हैं और कुछ नरम। बाज़ चट्टानें तहदार भी होती हैं। ऐसी चट्टानों में मिट्टी और पत्थर दोनों होते हैं। पत्थरों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। हमारी ज़मीन पर कहीं कहीं रेगिस्तान भी हैं। रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत होती है। पानी बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत कम होती है। ज़मीन की शक्ल सेब से मिलती है। जिस तरह सेब पर एक छिलका होता है, इसी तरह ज़मीन की ऊपर की सतह भी छिलके की तरह होती है। ये तह भी एक जैसी नहीं होती। कहीं पर ये मोटी तो कहीं पर पतली। ज़मीन की पतली तह आमतौर पर ज़रखेज़ मिट्टी की बनी हुई होती है। इसमें रेत, चिकनी मिट्टी, दरख्तों और पौधों के पत्ते और गली सड़ी चीज़ें शामिल होती हैं। हरी भरी फसलें इसी ज़रखेज़ ज़मीन से पैदा होती हैं। खूबसूरत और रंग रंग के फूलदार पौधे और फलदार दरख्त ऐसी ही मिट्टी में उगते हैं। इसी ज़मीन पर जंगलात भी होते हैं। हर मुल्क की तरक्की के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। जंगलों से माहौल की आलूदगी बहुत कम हो जाती है और हमें सांस लेने के लिए साफ और शफाफ हवा मुहैया होती है। हमें चाहिए कि जंगलात की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर इन्हें परवान चढ़ाएं। दरख्त लगाना सदका भी है। ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी चीज़ें छुपा कर रखी हैं। पेट्रोल, कोयला, गैस, लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह ज़मीन ही से हासिल होते हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इतने खजाने भरी ज़मीन अता फरमाई है। तो देखा बेटा, आपका ये सबक था हमारी ज़मीन। और आइए सबसे पहले अल्फाज मायने करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि सबक में हमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ कुछ अल्फाज मायने हैं, आइए हम देखते हैं इन अल्फाज के क्या मायने। तहदार यानी ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ, यानी एक के ऊपर एक भी कह सकते हैं कि ऊपर की सतह कुछ है और उसके नीचे कुछ और फिर उसके नीचे कुछ। पोशीदा, छुपा हुआ। आबाद, आदमियों से बसा हुआ। बेसिकली जो आबाद है वो आबादी से मुंसलिक एक जुमला है, यानी जहाँ पर रौनक हो, जहाँ पर लोग हो, जो वीरान ना हो। ज़रखेज़, सरसब्ज़ व शादाब। आलूदगी यानी गंदगी। तो बेटे ये अल्फाज मायने हैं जो आपने अपनी कॉपी में करने, एक दफ़ा दोहरा रही हूँ। तहदार, ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। पोशीदा, छुपा हुआ। आबाद, आदमियों से बसा। ज़रखेज़, सरसब्ज़ व शादाब। और आलूदगी यानी गंदगी। आइए अब अपने सबक की तरफ चलते हैं। मैंने इस सबक को आपके 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में सबसे पहले तो देखिए अल्लाह पाक खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद फरमाते हैं और उन्होंने ये खूबसूरत दुनिया हमें बना के दी है और इस दुनिया में हम और आप रहते हैं। अब जब हम रहते हैं तो बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने हम पर और रहमतों पर नज़ूल फरमाया और हमारे पैरों के नीचे ज़मीन और छत के ऊपर आसमान सजाया। अब ये जो ज़मीन है इसकी सतह एक जैसी नहीं है। किस तरह इसको हम लेंगे? हम ऐसे लेंगे कि आपने देखा होगा कहीं ज़मीन है तो कहीं पानी है, तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं चट्टानें हैं, तो कहीं मिट्टी है, तो कहीं
किसी नुकसान में नहीं है, बल्कि हमारे फायदे के लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन की सतह को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। मिसाल के तौर पर जो ज़मीन है, जो मिट्टी है या जो फर्श है जिस पे आप और हम चलते फिरते रहते हैं, आप देखिए इसमें इमारत कायम है, आपका स्कूल, आपका घर, आपके शॉपिंग प्लाजे और बहुत सारे हॉस्पिटल, मस्जिद, ऐसी चीज़ें, यानी इस खित्ता अर्ज़ जिसको कहते हैं, इस ज़मीन के खुश्की के टुकड़े पे हम और आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तौर पे गुजारते हैं। फिर जब ज़मीन की तह की बात की जाती है, ज़मीन की सतह से नीचे की बात की जाती है, तो वहाँ अल्लाह पाक ने पानी रखा है। आपको पता है दुनिया में जो पानी है वो ज़मीन से खुश्की से ज़्यादा है, और यही पानी जो है हम अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब पानी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, नहरों की शक्ल में भी है, दरिया की शक्ल में भी है ना। और फिर जब आप ज़मीन की सतह की बात करते हैं और मज़ीद खुश्की के अलावा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, तो रेगिस्तान खुश्की का बहुत बड़ा एक हिस्सा। रेगिस्तान क्या है? अल्लाह पाक ने रेगिस्तान भी हमारे फ़ायदे के लिए बनाए। रेगिस्तान में पैदा जो जानवर रेगिस्तान के लिए होते हैं, अल्लाह ने उनको अलग पैदा फरमाए, जैसे ऊँट, उसको सहराई जहाज़ कहते हैं। अब रेगिस्तान ऐसा खित्ता होता है, ऐसा कुर्रा अर्ज़ का वो हिस्सा होता है ज़मीन का कि जहाँ पर पानी नहीं होता, शाज़ो नादरी, बहुत कम पानी होता है, और वहाँ के पौधे भी अलग होते हैं, है ना। वहाँ अव्वल तो पौधे होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का पौधे नजर आते हैं, या रेगिस्तान में नखलिस्तान एक हिस्सा होता है, एक कता होता है, एक टुकड़ा होता है जिसमें हरियाली होती है, सब्जा होता है, थोड़ा बहुत पानी होता है। तो अल्लाह पाक ने ये भी हमारे लिए बनाया रेगिस्तान। और फिर उसके अलावा अल्लाह पाक ने ज़मीन की सतह को कुछ इस तरह का बनाया कि कहते हैं कि जैसे सेब का छिलका होता है ना, उस तरह ज़मीन के ऊपर की सतह होती है, लेकिन उसके जब आप अंदर जाते हैं, ज़मीन की तह के अंदर जाते हैं, तो चट्टानें भी होती हैं, नरम भी होती हैं और सख्त भी होती हैं। फिर उसके बाद मिट्टी जो होती है वो अल्लाह ताला ने ज़रखेज़ बनाई है। वो ज़रखेज़ किस तरह है? वो इस तरह ज़रखेज़ है कि मिट्टी के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की मिलावट से वो ज़मीन जो है वो पौधे उगाने के काबिल होती है, यानी वो खेत खलिहान जो आपके और हमारे काम आते हैं, जिनमें फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं, हमारी ग़िज़ा की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती हैं, है ना बेटा। फिर उसके बाद सबसे अहम बात जो यहाँ पर सबक में की गई वो जंगलात से मुतालिक है। जंगलात से मुतालिक जंगल ही नहीं है, जंगल तो हमारी आसानी के लिए, जंगलात से मुराद वो हरियाली का हिस्सा है, वो दरख्त भी है, वो सब्ज़ा भी है जो ज़मीन में जगह जगह मौजूद है। और उस मौजूद होने की वजह से, दरख्तों के मौजूद होने की वजह से, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे गिर्द की आबो हवा होती है, जो हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज करते हैं, पूरा दिन ये दरख्त अपने अंदर उन जहरीली हवाओं को जज़्ब करके हमें और आपको ऑक्सीजन, साफ हवा मुहैया करते हैं। यानी वो आलूदा हवा, गंदगी से भरी हुई हवा जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे कहना चाहिए माहौल में होती है, वो जंगलात और दरख्त उनको अपने अंदर समो लेते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त ना सिर्फ माहौल को आपके चेंज कर देते हैं, बल्कि आपके लिए सेहत का बाइस भी होते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त लगाना सदकाए जारिया है, सदका है, वो सदका जो हमेशा जारी रहता है। दरख्त लगता है, एक पौधा, एक बीज आप बोते हैं और फिर वो दरख्त बनता है, तो सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं देता, उस दरख्त की ठंडक से, उस दरख्त के फल से दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। अब आइए मादनियात, सबसे अहम चीज़ क्या है? ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक ने ख़जाने रख दिए, सोना, चांदी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़मीन के अंदर से हासिल करते हैं। गैस है, कोयला है, पेट्रोल है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रख दी हमारे इस्तेमाल के लिए। तो अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन की सूरत में एक ऐसी नेमत उज़्मा अता फरमाई कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को ना सिर्फ बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस ज़मीन पर रहते बसते और अपनी नशोनुमा करते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों के साथ इस खूबसूरत ज़मीन से भी नवाजा है। ज़मीन की हिफाजत करना, ज़मीन के माहौल का ख्याल रखना आपका और हमारा फ़र्ज़ है। आपने देखा होगा कि अभी 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, यानी ज़मीन का दिन मनाया जाता है। तो उस ज़मीन के दिन में भी क्या किया जाता है?
आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी के जरिए भी देखे होंगे, आपके स्कूल के पेज पे भी बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़मीन के इस दिन के मनाने को मनाया था और बहुत सारी मुफीद बातें आप तक पहुंचाई थी। तो बेटा ये हमारा आज का सबक था, हमारी ज़मीन, हमें हर हाल में हर तरह से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस सबक के तमाम मश्की सवालात आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।